जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम जो सेकंड सेमेस्टर वालों की अकाउंटिंग थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लास्ट टाइम मैंने आपको इसका चैप्टर नंबर 11 का स्टार्टअप करवाया था और डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम मैंने आपको करवाई थी यहाँ पर। और प्रॉब्लम का मैंने आपको बोला था कि आपने 11th प्रॉब्लम कोशिश करनी कि आपसे घर से हो जाए। आई होप सो कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। तो बाकी अगर कुछ स्टूडेंट्स रह गए हैं तो आई बी देयर सून फॉर यू। तो मैं इंशाल्लाह उनको आज ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो जी बुक है ये मिक्स एंड मिक्स का 9th एडिशन और बीकॉम ऑनर्स में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। और बाकी जो स्टूडेंट्स खुद देख लें कि उनका ये कौन सा चैप्टर है। चैप्टर हम लोग कर रहे हैं लाइबिलिटीज, पार्टनरशिप्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो 11th प्रॉब्लम है जो सी आपकी रेलिवेंट है डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम से। बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन ऑफ लाइबिलिटीज, आपने बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन ऑफ लाइबिलिटीज करनी है। तो पहले क्वेश्चन में पढ़ने लगा हूँ, आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसको आगे सोल्व करेंगे। कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बिल्कुल सेम है उसकी तरह। डेमोन्स्ट्रेशन की actually listed below are selected items from the accounting records of Good and Light Candy Corporation for the year ended December 31st 1994। गुड एंड लाइट कैंडी कॉर्पोरेशन इसका नेम आ गया और डेट आ गई आपकी एज एट December 31st 1994। देन उसके बाद नोट पेएबल टू नॉर्थ वेस्ट बैंक $2 lakh, डिस्काउंट टू नोट्स पेएबल टू नॉर्थ वेस्ट बैंक 2000। अच्छा, एक आपको मैंने बताया था, आपको जो नोट पेएबल होता है वो होता है जिसमें डिस्काउंट की अमाउंट, इनकी उसकी इंटरेस्ट की अमाउंट पहले से इंक्लूड करके लिखी होती है, उसको हम हर साल डिस्काउंट को लेस कर देते हैं। और एक आपका इंटरेस्ट वो होता है जिसको आप हर साल एक्रूड होता है, आपको हर साल उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। एक आपको माइनस करना पड़ता है, एक आपको ऐड करना पड़ता है। तो खैर दो तरह के आपके नोटिस में दिए गए हैं। इनकम टैक्सेस पेएबल हैं आपके $43,000 के, accrued expenses and payroll taxes $59,800 के, mortgage note payable $3,01,080, accrued interest on mortgage note payable 2,508। उसके बाद ये आपका है accrued interest, अच्छा जी, trade accounts payable 1,29,345, unearned revenue 52,100 और potential लाइबिलिटी इन पेंडिंग लॉसूट 7,50,000। तो जी हम इसमें डॉलर में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये बुक पा रहे हैं अमेरिकन अकाउंटिंग, सो दैट्स वाई हम लोगों ने इसमें जो देखा है जी अमाउंट आपकी डॉलर्स में लिखी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद इसे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, अदर इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं क्या दिखा हुआ है इसने। दी नोट पेएबल टू नॉर्थ वेस्ट बैंक इज June 60 days। जो आपका फर्स्ट पर पड़ा ना नोट, आपके दो नोट हैं, एक आपका पेएबल है तकरीबन, एक आपका मोर्टगेज नोट पेएबल है और एक आपका नॉर्थ वेस्ट बैंक को आपका नोट पेएबल है। उसने कहा 60 डेज उसका टाइम था, लेकिन उसकी अरेंजमेंट्स की गई, अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू रिन्यू दिस नोट फॉर एन एडिशनल 12 months। अरेंजमेंट्स करके उस नोट की मुद्दत में मजीद इजाफा किया गया है तकरीबन आपका 12 महीने का। तो आपको पता जो आपकी करंट लाइबिलिटी होती है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल से कम होता है, और जो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है उसका टाइम 1 साल या 1 साल से ज्यादा है। तो ये 12 महीने का उसने कर लिया, सो दैट्स वाई ये हमारा लॉन्ग टर्म बन जाएगा। उसके बाद सेकंड, द मॉर्टगेज नोट पेएबल रिक्वायर्स पेमेंट्स ऑफ $10,000 पर मंथ। जो आपका मॉर्टगेज नोट पेएबल था उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि $10,000 पर मंथ पे करेंगे अगले आने वाले 36 महीनों तक। तो एक अमोर्टाइजेशन टेबल उन्होंने बनाया जो कि शो कर रहा है December 31st 1995 को कि जो ये नोट है इसकी अमाउंट कितनी रह गई है, $2,12,430, जबकि था ये 3,01,080 का। ये December 31st 1994 को था, जो इसकी ये वैल्यू है ये 1995 को रहेगी, यानी कि 1 साल बाद। तो खैर ये अमोर्टाइजेशन टेबल भी मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूंगा बनाना सिखाऊं तो आपको ये भी काफी तक क्लियर होगा। अच्छा जी, तो ये 2,12,430 उसकी अमाउंट रहेगी। पहले उसकी अमाउंट थी 3,01,080। तो हम लोग अमाउंट को इसको लिखेंगे क्योंकि हमारे करंट पोर्शन ये है। उसके बाद हम देखेंगे करंट पोर्शन क्या आता है, दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वो आपका करंट लाइबिलिटी में जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में आपका ये 2,12,430 ही आएगा मोर्टगेज नोट,
कि हमने लाइबिलिटी वही रिकॉर्ड करनी है जितनी आपकी रह गई है। तो accrued interest on the mortgage note payable is paid monthly. Accrued interest mortgage note payable पर paid है monthly, तो आपकी current liability है, उनको monthly pay कर रही है। उसके बाद fourth पर आपकी Good and Light has been sued for $7,50,000 in a contract dispute. एक जी contract हुआ था 7,50,000 जितनी भी उसकी अमाउंट थी, उसकी लड़ाई हुई है, डिस्प्यूट हुई है, तो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया और उस पर जी केस हुआ है, उसको 7,50,000 का जमाना पड़ गया है या पड़ सकता है। It is not possible at this time to make a reasonable estimate of the possible loss, if any, which the company may have sustained. वो कहते हैं कि अभी तक इसका अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है कि कंपनी को कितना लॉस होगा, यानी कि फ्यूचर एक्सपेंस है, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब एक्सपेंस हो जाएगा तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन उसने जो मांगा हुआ आपसे, प्रिपेयर द करंट लाइबिलिटी सेक्शन एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी सेक्शन। आपने जी करंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी सेक्शन बनाना है ऑफ अ क्लासिफाइड बैलेंस शीट। मैंने आपको क्लासिफाइड बैलेंस शीट का बड़ी सील से समझाया था। अगर हम बैलेंस शीट का कोई एक हिस्सा बना रहे हैं, हम यहाँ तो पार्शियल बैलेंस शीट कहते हैं, हम उसको क्लासिफाइड बैलेंस शीट कहते हैं। एट दिसंबर 31 1994 को आपने बनानी है। विद इन ईच क्लासिफिकेशन आइटम्स में बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर। कहते हैं जी किसी भी ऑर्डर से आप आइटम्स को प्रेजेंट कर सकते हो। और बी, explain briefly how the information in each of the four numbered paragraphs affected your presentation of the company's liabilities। ये आपकी 4 पैराग्राफ से रेलिवेंट है, तो इसको हम देखते हैं। अच्छा जी, हम सबसे पहले बनाते हैं जी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मूला आपको पता है, याद, हमने पार्शियल बैलेंस शीट बनाई थी लास्ट टाइम, बिल्कुल वैसे ही बनेगा जी। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये फॉर्मूला पेश किया गया जी। सबसे पहले आपका नाम आ गया जी, गुड एंड लाइट कैंडी कॉर्पोरेशन। कंपनी का नेम भी पार्शियल बैलेंस शीट है, क्लासिफाइड बैलेंस शीट है। एज एट दिसंबर 31 1994 को आप बना रहे हो, लाइबिलिटी सेक्शन बना रही हो, एक साइड पर लाइबिलिटीज लिख दिया। और याद रखना है आपने गलती आपने ये नहीं करनी, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं ना वो इसी से बड़ा गौर करते हैं, और इस चीज की गलती देखें तो मार्क्स आपकी रिडक्शन हो जाती है। लाइबिलिटीज इस साइड पर लिखनी है और अमाउंट आपने डॉलर की लिखनी है। उसके बाद नीचे आना लाइन में ये ना हो कि जी लाइन जो आपका फॉर्मूला है उसके ऊपर आपने लाइबिलिटीज और अमाउंट लिखा हुआ है। मैंने कोशिश की है कि हर चीज को अलग अलग साफ सुथरा करके डिफाइन करूं, तो आपने भी बच्चे कोशिश करनी है कि किसी भी गलती को दोहराना नहीं है। यहाँ से फॉर्मल देखना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो फॉर्मल्स हैं वो काफी हद तक करेक्ट हैं, समझ लीजिए 90% को 95% करेक्ट हैं, क्योंकि मैंने अपनी सारी असाइनमेंट्स बनाई थी और साथ चेक करवाई थी। सो दैट्स वाई के मुझे यकीन है मेरे भी सारे करेक्ट हैं। फिर भी अगर आपको कुछ बेहतरी लगे आप बेहतरी कर सकते हैं, लेकिन इससे कमी नहीं करनी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का सेक्शन को उसको कैसे बनाया हुआ है। देखिए जी, मोर्टगेज नोट पेबल की अमाउंट लिखी हुई है 2,12,430, जो कि मैंने आपको कहा था कि जितने कराया गया तो इतनी लाइबिलिटी आपने रिकॉर्ड करनी है। जबकि इसकी अमाउंट लिखी हुई थी 3,01,080, तो उसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल हमने लाइबिलिटी को इतना रिकॉर्ड करना है, बाद में उसको मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद नोट पेबल टू नॉर्थ वेस्ट बैंक है, वो 2 लाख रुपए का है, वो आपने लिख दिया, और उसमें से आपने डिस्काउंट करना नोट्स पेबल टू नॉर्थ वेस्ट बैंक, वो 2,000 था, तो आपका आ गया 1,98,000। टोटल आपकी जो करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं वो कितनी होगी, 4,10,430। तो अब हम लोग देखते हैं करंट लाइबिलिटी के सेक्शन को। ये जो मैंने आपको कहा था ना, आपने करंट पोर्शन को देखना नहीं है। सबसे पहले आपके ट्रेड अकाउंट्स पेबल आगे 1,29,345, आपकी अनअर्न्ड रेवेन्यू आगे लाइबिलिटी की, आपकी जो अपनी कमाई नहीं थी, लेकिन आपने हासिल कर ली थी, जस्ट लाइक टीचर सैलरी। मैं आपको एग्जांपल दी थी इसकी। ये अनअर्न्ड रेवेन्यू आपकी वो होती है कि जी जो स्टूडेंट है वो फीस पे करता है मंथ के स्टार्ट में, और जो टीचर है वो सैलरी लेता है मंथ के आखिर में। तो जो अदारे के पास पैसे तो आगे उसने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अभी तक स्टूडेंट की वो जो है अर्न नहीं हुई, तो अदारा आपके पास क्या रिकॉर्ड करेगा, कैश अकाउंट डेबिट और अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। उसको स्टूडेंट से फीस तो आ गई, लेकिन अभी उसकी पूरी नहीं हुई, वक्त से पहले उसने पैसे कमा लिए हैं और टीचर को उसने पे करनी है। तो टीचर का जी फी एक्सपेंस टू फी पेएबल, और जिस वक्त टीचर को पे करेंगे तो फी पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल है। सपोज करें जी 1 तारीख को स्टूडेंट जो है वो फी जमा करवाता है, तो अदारा अपने पास रिकॉर्ड करता है कैश अकाउंट डेबिट और अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। टीचर की सैलरी उन्होंने पे करनी है 10 तारीख को, तो 10 दिन तो अभी है ना टीचर की एक सैलरी पे करने के लिए, लेकिन टीचर की जो सैलरी है वो 1 तारीख को पेएबल हो गई है, तो अपने पास एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे फी एक्सपेंस टू फी पेएबल 1 तारीख को, 2 एंट्रीज हो गई। और जिस वक्त 10 तारीख आएगी तो टीचर को उन्होंने सैलरी पे करेंगे, जो फी पेएबल उन्होंने एक लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट किया था क्रेडिट साइड पर, उसको खत्म कर देंगे, फी पेएबल हो जाएगा डेबिट और कैश जा रहा है कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट।
तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं। खैर आपको वक्त के साथ इंशाल्लाह समझ आएगी, और अगर तो समझ ना लगे तो आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी लिखी हुई है इसमें। तो खैर अनअर्न्ड रेवेन्यू आपकी लायबिलिटी होती है। $52,100 की आ गई आपकी एक्रूड इंटरेस्ट ऑन नोट्स पेबल। नोट पेबल पर जो इंटरेस्ट है वो एक्रूड है, 2508 का आ गया, चूंकि ये आपका एक्रूड इंटरेस्ट ऑन नोट्स पेबल है और उसने कहा हुआ था वो करंट है, सेक्शन जो है इसका करंट है। तीसरी एडजस्टमेंट लिखा हुआ था उसने कि पेड मंथली का, जब मंथली पे कर रहा है करंट लायबिलिटी हुई, क्योंकि हर महीने आपको पे करनी पड़ रही है। वो $2508 आ गया आपका। फिर एक्रूड एक्सपेंसेस एंड पे रोल, कुछ एक्सपेंसेस और पे रोल है आपकी जो एक्रूड है। आपको बता, आप सैलरी महाना पे करते हो, उससे ऊपर जाते हैं, और वीकली बेसिस पे होती हैं। तो 59,800 आपकी इनकम टैक्सेस पेएबल आपके $43,000 के आगे। वैसे तो इनकम टैक्स का जो टाइम होता है वो 1 साल होता है, लेकिन हर साल पे हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इसमें तकरीबन इसको करंट लायबिलिटी में कंसीडर किया है, जो बार बार जो हो रहे हैं। उसके बाद मोर्टगेज, अच्छा जी ये मैं आपको बताने लगा था, मोर्टगेज नोट पेएबल का जो आपका इसमें डाटा में दिया हुआ है 3,01,080 दिया हुआ है, जबकि एडजस्टमेंट में दिया $2,12,430। उस $2,12,430 को हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के सेक्शन में रिकॉर्ड कर लिया, और उसके बाद देखा हमने कि 3,01,080 का नोट बना हुआ था डॉलर का, $3,01,080 का नोट था आपके पास नोट पेबल डाटा में, और जबकि वो रह गया था कम होकर $2,12,430। उन दोनों का आपने लेस किया, जो अमाउंट आई उसको आपने कह दिया जी आपका करंट पोर्शन आ गया, ये करंट पोर्शन इतना रह गया था, और मोर्टगेज नोट पेबल इतने का था, दोनों का हमने लेस किया, तो आपके पास इसकी अमाउंट आई $88,650। तो इनका हमने तमाम को ऐड किया तो 3,75,403 आ गया। तो फिर आपने 3 कॉलम वाली बैलेंस शीट में $4,10,430 और $3,75,403 को एडअप किया, तो आपका आ गया $7,85,833। ये आपका लास्ट पर आंसर आ गया। एंड आई होप सो कि आपको इंशाल्लाह काफ़ी हद तक इसकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स इसको आप अटैम्प्ट करें, घर बैठ कर और कोशिश करें, साथ साथ चलते रहें। इंशाल्लाह आपको साथ साथ मैं कोशिश करूँगा लेक्चर्स आपको भेजता रहूँ, तो आप इसको ताकि साथ साथ करते रहें। बाकी अल्लाह पाक आपके लिए सबको फरमाए, आपकी उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए, और स्टे होम स्टे सेफ की पॉलिसी अपनाए रखें। और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स से मेरी यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये जिस सेमेस्टर में आप हो ना, वैसे भी सेमेस्टर में दिल कर रहा होता है इंसान वैसे ही भाग जाएंगे, मुश्किलात का काफ़ी शिकार होता है कि आपको नया एक सिस्टम होता है, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इंटरेस्ट लेकर पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी स्टडी ईजी हो जाएगी। अदरवाइज इससे मुश्किल चीज़ कोई नहीं होगी। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्यूरी है, कुछ मसला है, तो आप इसमें मसला मसाइल आपको नजर आते हैं, कुछ आप कुछ चाहते हो जी इसमें वीडियो बना ये काम कर दूं, ऐसा होना चाहिए, तो तमाम की तमाम चीज़ें आप कमेंट्स की सूरत में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर कोशिश करूंगा आपके काफ़ी हद तक उसको क्लियर करने की। सो स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।